Hello friends, welcome to my YouTube channel IITians Fizika. So from today we are going to start a separate topic in physics is thermodynamics. Okay. So in this topic we will cover most of the topic which belongs to thermodynamics physics, like zeroth law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? Then what is the second law? And other we will derive the different type of equations like in adiabatic process, different type of process in thermodynamics. So we will read in this series. Okay, so class 12th student also can see this video and learn many of the topics. If we talk about the thermodynamics, so basically thermodynamics is a combination of two words. The first word is thermal plus dynamics. Dynamic. You all knows about that thermal. Thermal means heat. Thermal means heat, and dynamic means motion. Motion, or we can say transfer. Okay, transfer. Okay, so तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वह थर्मल एंड डायनेमिक. थर्मल मींस हीट, लाइक हीट, और वी कैन से ऊष्मा, एंड डायनेमिक्स है मोशन ऑफ हीट. So motion of heat in any material. Okay, or we generally use the term work and energy. We generally use these term. We will use these term in our this thermodynamics series. Okay, so can define thermodynamics. So basically, if we see the how can we give the basic definition of the thermodynamics. So thermodynamics is a branch. So we can write the thermodynamics. Thermodynamics is that branch of physics thermodynamics is that branch of which is mainly which is mainly tells about the transformation of heat into work. Okay, so thermodynamics फिजिक्स की वह ब्रांच है जो हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है कि कैसे हम हीट को वर्क में यूज कर सकते हैं और वर्क से हम हीट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो सपोज इफ यू हैव सीन लाइक एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो स्टीम इंजन. स्टीम इंजन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपके पास एक कंटेनर होता है, उसमें आपने जस्ट यू फिल विद इट विद वाटर, इसमें आपने वाटर फिल कर देते हैं. ठीक है, इसमें कई सारी पाइप्स होती हैं जो कि प्रेशर को क्रिएट करती हैं. ठीक है, ओके, तो ये इसमें से एक होती है जो आपकी लाइक इंजन में क्या होता है, पिस्टन होती है, तो उसमें पिस्टन को कनेक्ट करती है. ठीक है, तो एक ही पिस्टन होती है. ओके, ये इससे कनेक्ट रहती है. ठीक है, तो जब आप इसको हीट बॉयल करते हैं, जब उसको बॉयल करते हैं तो कई सारी कंडेंसेशन प्रोसेस के इसका कंडेंसेशन होता है. तो कंडेंसेशन इसका होगा, इवेपोरेट होगा, ये वाटर वेपराइज होगा. तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ वेपर एक पाइप से होके जाती है जिसका प्रेशर बढ़ जाता है और वो पिस्टन को जस्ट मूव करती है. जब पिस्टन मूव करती है तो उसको हम हीट को हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, हीट को हम यूज करते हैं मैकेनिकल वर्क. तो मैकेनिकल वर्क जो होता है तब क्या होता है, इंजन आपका आगे बढ़ता है. ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली आपका ये वाटर है, वाटर इवेपोरेट हुआ, वेपराइज हुआ, तब वाटर को एक उसकी वेपर जो है वो एक पाइप के थ्रू हम पिस्टन तक भेजते हैं
उस पिस्टन को पुश करती है, देन प्रोसेस। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इंजन को आगे मूव करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेपर जो है, मतलब हमने हीट दिया, ठीक है, हमने हीट दिया, वो उसने वर्क किया इंटरनल, और वो कहाँ चेंज हो रहा है, हमारा मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क कैसे, तो हम इसलिए हम कह सकते हैं thermodynamics is that branch of physics which is mainly tells about the transformation of heat into work. Work may be like mechanical work or other type of work. ठीक है, so this is the basic definition of the thermodynamics. So now we will see on some important terms which we will use in our thermodynamics study, thermodynamic system or thermodynamics in this series. Okay, so the first term is the system and surrounding. So what is system? Actually, अगर सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में मुझे पता है कि इसमें से 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, ठीक, दिस इज लिमिट ऑफ, ये आप दिस इज लिमिट ऑफ दैट कंटेनर। ओके, सो इस अगर इसमें लिक्विड हमने फिल किया, ठीक है, और ये सरफेस क्लोज है, अगर ये सरफेस इसकी बाउंड्री क्लोज है, मतलब अगर यहाँ 1 लीटर फिल किया तो 1 लीटर इसमें स्टोर हो गया, तो 1 लीटर स्टोर हो, ठीक है, सपोज। अब हम इस 1 लीटर को, तो सो if I will fill, if I fill with 1 liter, then it contain 1 liter. Okay, if these surfaces are closed, so none of the amount from 1 liter will be come out. Okay, will be come out, ठीक है। अगर मैंने इसमें 1 लीटर स्टोर किया है तो वो 1 लीटर रहेगा, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस को आप क्या बोलेंगे, एक डेफिनेट क्वांटिटी जो इसने क्लोज सरफेस के द्वारा कंटेन कर रखी है, तो ये जो कंटेनर टाइप का हुआ, ये आपका हो गया सिस्टम। ओके, सिस्टम, ठीक है। अब सपोज, तो हाउ वी कैन डिफाइन सिस्टम, तो is it system is a, so we can write like in this, we can write the definition. System is defined as a definite system is defined as a definite quantity of matter bounded by closed surface. ओके, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम आपका एक लाइक आपका, अगर आपके पास एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, तो सिस्टम वो हो सकता है, ठीक है। सिस्टम आपके पास एक बाउल टाइप का भी हो सकता है, मतलब मेनी टाइप ऑफ सिस्टम आपके पास एक सिलेंडर टाइप, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द सिस्टम। अब सपोज करते हैं, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग जिसे हम जानते हैं कि सराउंडिंग मींस लाइक इस सिस्टम के आसपास का जो भी है, आउटर फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड, आर थिंग्स आर कॉल्ड सराउंडिंग। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने एक पिस्टन को लगा दिया, वो ये आपका एक पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन क्या है आपका, मूवेबल है, मतलब अप साइड में जा सकता है, डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। सपोज हमने इसमें गैस फिल कर दिया, ठीक, तो अगर मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, अगर मैं प्रेशर इसको ऊपर की तरफ अप्लाई करूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो सो अब ये जो जहां गैस फिल है वो आपका क्लोज सरफेस है, this is also closed, this is also closed, this is also closed, this is also closed from the lower side of the piston. So this act as a system, and the piston is surrounding.
So anything present outer the system, anything present outer of the system is known as your surrounding. Okay. So दो बातें याद रखनी है. सिस्टम क्या है? सिस्टम एक वो सिस्टम इज लाइक दैट which contain your definite quantity of matter and bounded with the closed surface. Okay. And what is surrounding? Surrounding is basically out. All things are present outside of the closed surface. Okay. Outside of the closed surface is called as your surrounding. Okay. Okay. Now. Now. Okay. So now the next is like your homogeneous system, homogeneous and heterogeneous. What is homogeneous and heterogeneous system? Okay. So homogeneous और heterogeneous system क्या है? Suppose हमारे पास एक closed chamber है. अगर इस चैम्बर में ओनली वन फेज प्रेजेंट है, फेज का मतलब लाइक स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, योर मैटर, सपोज योर मैटर इज लिक्विड, सपोज. ओके. तो आई fill this liquid inside this, there is only liquid are present, so we call this is a one phase are present, one phase. Okay. Phase means state of your matter. सपोज अगर मैंने वाटर फिल किया तो सपोज उसमें वाटर ही है तो वो लिक्विड फेज में है, तो यानी उसका सिंगल फेज है. ठीक है, अंडरस्टैंड. सो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है, अगर वो उसकी फेज मतलब उसका स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ वन है, या अगर आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड है, अगर गैस फॉर्म में है तो गैस है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम. homogeneous system. Okay, this is called a homogeneous system. ठीक. Okay, अब बात करते हैं heterogeneous की. heterogeneous क्या है? heterogeneous system में क्या है? Suppose I have container and in this container there are suppose two phase are present. two phase कैसे present हो सकती हैं? two phase present होने का मतलब क्या है? Suppose मेरे पास liquid भी है और मेरे पास गैस भी. So अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर दो फेज प्रेजेंट है, लिक्विड भी है, गैस भी है, सो वी कैन से दिस इज योर हेट्रोजीनियस सिस्टम. सो दिस इज कॉल्ड योर हेट्रोजीनियस सिस्टम. ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो है होमोजीनियस सिस्टम इज अ दैट सिस्टम इफ इन द क्लोज चैम्बर देयर इज ओनली वन फेज आर प्रेजेंट, so this is called the homogeneous system. If in the closed chamber there are two phase are present or more than two phase are present, this is called the heterogeneous system. Heterogeneous means अलग अलग, homogeneous means same. Okay, तो ये इसको याद रखेंगे. ठीक है. Now हमने पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है. सिस्टम इज a definite quantity of matter which is, सिस्टम क्या होता है? हमने पढ़ा सिस्टम इज a definite quantity of matter which is bounded by your closed surface. ठीक है, तो हमने सिस्टम पढ़ा. ठीक है, हमने सिस्टम पढ़ लिया. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक सिस्टम अगर कोई डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम एक क्लोज सरफेस से बाउंड कर दे तो वो सिस्टम कहलाता है. ठीक है, ये सिस्टम आपने पढ़ लिया. अब टाइप और सिस्टम एक्चुअली तीन तरह का होता है. अगर इसको डिफाइन करें तो ठीक है, तीन तरह का होता है. एक होता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक है. एक आपका होता है क्लोज सिस्टम एंड एक आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. So a system is divided into three categories: open system, closed system, and isolated system. So what is open system? As I told you before some time, there is what is system? System is a definite quantity enclosed by a closed surface. ठीक है, bounded by a closed surface. ठीक है. तो suppose if we talk about the open system means there is a one wall is open. Okay. Open system means there is any one of the wall is open. So from this wall we can exchange the heat or as well as matter. Okay. So this is called the open system. So open system means we can exchange heat and as well as matter.
So this is called this is your open system. Suppose मेरे पास ये एक vessel है, I have filled in with this gas, ठीक है, और सो मैंने इसमें क्या किया, इस बाउंड्री को मैंने हटा दिया, ये बाउंड्री को मैंने हटा दिया, जिससे मैंने यहाँ से ओपन कर दिया. सो वी कैन चेंज, हम इसका अमाउंट, हम इसको सपोज दिस इज ओके. तो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया. दिस इज योर लिक्विड. ओके, दिस इज लिक्विड. ठीक है, पहले ये क्लोज था, पहले ये इस तरह से क्लोज था, बाउंड था, तो हम इसको बोल रहे थे दिस इज होल सिस्टम. ओके, वी कॉल दिस इज सिस्टम. इफ आई रिमूव दिस वॉल, ठीक है, so I have opened this, I have removed this wall, and it means it is open from that side. So we can exchange the matter also. ठीक है. अब suppose this is not a isolated wall. Isolated we will see here. There is isolated, there is non-isolated wall. Suppose this is your non-isolated wall. ठीक है. Isolated means होता है कि आप ना वहाँ से heat exchange कर सकते हैं, ना आप matter exchange कर सकते हैं. Like this is a solid perfect insulator, like for anything. ठीक है, for heat या other etc. ठीक है, तो ये नॉन आइसोलेटेड वॉल्स हैं सपोज, लेकिन मैंने ये वाली वॉल इसको ओपन कर दिया. ठीक है, व्हेन आई ओपन दिस, व्हेन आई विल ओपन दिस वॉल, देन वी कैन एक्सचेंज द मैटर. वी कैन फिल एक्स्ट्रा मैटर और वी कैन टेक आउट फ्रॉम मैटर फ्रॉम दिस. ओके, सो ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज दैट सिस्टम फ्रॉम विच वी कैन एक्सचेंज हीट एंड मैटर. दिस इज नॉन आइसोलेटेड. इट्स मीन्स we can exchange, we can transfer the heat to that side. Okay, we can, if we will give the heat to this, then heat will go inside. ठीक है, so this is called the your open system. Okay, now what is a closed system? In closed system, closed from name it is clear, closed. It is मतलब it is fully closed. ठीक है, it is fully closed, and this is liquid inside this. Suppose, ठीक है, this is liquid. This is liquid inside. I fill with liquid. Okay. So as name it is clear, this is closed. Closed means we can't change the matter. We can't exchange the matter. So we can't exchange matter. Okay, we can't exchange matter. मतलब हम इसमें से लिक्विड को बाहर नहीं ले सकते, ना ही हम लिक्विड इसमें इंजेक्ट कर सकते. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंड बट दिस इज नॉन आइसोलेटेड वॉल. The non-isolated means we can transfer the heat inside this. ठीक है, so but heat, we can't exchange heat, but inject heat. But we can inject heat. ठीक है, ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ. ठीक, ओके, मतलब हम इसमें मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, बस हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके, ठीक. थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम, सपोज आई हैव कंटेनर एंड आई फिल विद दिस लिक्विड. ठीक है, if this walls is isolated means this is not allowed to pass the heat from outside to inside. This is not allowed. Okay, so heat, if we will give the heat, and heat will not go inside the, ठीक है, heat will not go inside the system. Or we can't exchange, we can't take the matter from also inside the system. So कैसे डिफाइन करेंगे? We can't exchange heat and matter. ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम एक बार जरूर दोबारा से देखते हैं. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज बेसिकली एक क्लोज सरफेस के द्वारा आपकी डेफिनेट क्वांटिटी को हमने इसमें बाउंड कर दिया, तो ये आपका सिस्टम हो गया. तो हाउ वी कैन डिफाइन सिस्टम? डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच इज बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस. So this is a system. System is divided into three categories: open system, closed system, and isolated system. So open system क्या है? In that type of system, we can exchange the heat and as well as matter. Suppose this is your non-isolated walls and this wall is removed. This wall is completely removed. So we can exchange the matter or we can transfer the heat into inside the system. ठीक है? So we can exchange heat and matter. ठीक है? What is a closed system? Closed system is, suppose this is non-isolated wall, but this is not. This is a closed system. So we are not open the. We have not removed the wall of any of the side. So we can't exchange the matter. मतलब हम इसमें से मैटर नहीं ले सकते.
बस हीट को हम इंजेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। What is isolated system? Isolated system means there is no in isolated system. These boundaries are not allowed to exchange the matter or as well as heat. Okay, so this is your isolated system. So now अब हम देखते हैं, ओके, ये सब सिस्टम समझ में आ गया, ठीक। ओके, so now we will see what is microscopic, and macroscopic. Process. Okay, what is microscopic and macroscopic? Those phenomena, those process which we are not able to see by our eyes. Okay, तो not, तो हम कैसे देखेंगे? Not visible by, not visible by our eyes. कोई भी फिनोमिना जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो आपकी माइक्रोस्कोपिक उसमें कहलाती है, ठीक है, वो आपकी बिलोंग करती है माइक्रोस्कोपिक स्केल को, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या है? दैट फिनोमिना which we can observe, okay, which we can observe. This is called your माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो इसको हम तो माइक्रोस्कोपिक क्या है? बेसिकली कोई भी प्रोसेस जो एटॉमिक स्केल पे हो रही है, एटॉमिक स्केल पे अगर कोई प्रोसेस हो रही है, वी कांट बी एबल टू मेजर इन लेबोरेटरी, ठीक है। एटॉमिक स्केल की कोई भी अगर फिनोमेना हो रही है तो वी कांट मेजर, तो हम इसको लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते। वी कांट मेजर डायरेक्टली इन लेबोरेटरी, इन लैब, ओके, ठीक। और माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक इज लाइक दिस, those things which we can observe or measure, those things which we can observe or measure directly, okay, directly, ठीक है। So this is called the your microscopic process, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे? व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? सो अगर आपको बोला जाए, suppose I have taken example of this to understand, to clear these things, or microscopic and microscopic. Suppose I have closed vessel and I have filled with this gas. Okay. Here I attach a piston. Okay. This is a piston, and here I am attaching a pressure gauge. Suppose this is your pressure gauge. The role of pressure gauge is measure the pressure inside this vessel. Okay. कैसे देखेंगे हम इसको? ओके, तो सपोज आई हैव ए क्लोज चैम्बर एंड आई हैव फिल्ड विद दिस गैस, ओके, एंड दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन, ओके, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन,
This is your piston, which is free to move inside and outside depending upon the force applied direction. ठीक है? So अगर if I press this piston by applying force to downward direction, okay, then this piston comes down. Then this piston will comes down and suppress the gas molecule and suppress the gas molecule. So if we apply the pressure on the gas molecule, okay, so then there is a movement is developed in the gas molecule. So that developed movement, so if we apply pressure, suppose okay, so if we apply pressure on gas. So what happens? If we apply the pressure on the gas, then develop a movement in gas molecule. So अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये पिस्टन नीचे जाएगी, इसको गैस मॉलिक्यूल को सप्रेस करेगी. जब सप्रेस करेगी तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक मूवमेंट डेवलप हो जाएगा उन मॉलिक्यूल्स में. वी कांट सी द मूवमेंट development of the movement in the gas molecule by your eye. So this is called as the microscopic. This is a microscopic quantity. Okay, quantity. Understand? So movement is we can't able to observe the movement of the gas molecule. So this is a microscopic level. ठीक है? What pressure we apply? So we can see from the we can see or we can observe this applied pressure. So this is your microscopic quantity. So this is your microscopic. Okay, it is clear? Okay. So this is your microscopic and this is your microscopic. Okay. Now the next term is thermal equilibrium. Okay, so suppose मेरे पास दो सिस्टम है. ओके, इक्वल बना. तो ये आपके पास एक होल सिस्टम है. ठीक है, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया. नाउ इट इज आई थिंक इक्वल, मे बी, or you can assume it is equal. In physics everything is possible to assume. ठीक है, तो ये एक आपका क्लोज चैम्बर था. ठीक है, इसमें मेरे पास एक ये दो आपके सिस्टम है. ठीक है, एक का टेम्परेचर T1 था, एक का टेम्परेचर T2 था. ठीक है, ठीक है. ओके, सो हुआ क्या कि ये जो बाउंड्री है, हम मान के चलते हैं कि इसमें से हीट का ट्रांसफर हो सकता है. हीट इधर से इधर जा सकती है और इधर से इधर जा सकती है. ठीक, तो लेट अस अज्यूम, इनिशियली वी अज्यूम दैट T1 इज नॉट इक्वल टू T2. Maybe T1 is greater than, or maybe T2 is greater than T1. So you can assume from your desire. Okay, from your wish. You can take this condition, you can take this condition. ठीक है. So suppose I have two systems which have temperature T1 and T2 and attached with a wall. Attached with a separator. This separator allows the transformation of the heat from this side to this side and this side to this side. Okay, this separator allowed to heat transfer from T1 to T2 side or T2 to T1 side. ठीक है, so मान के चलते हैं T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 से. T1 हॉटर साइड है, T2 कोल्ड साइड है. ठीक है, तो अगर ये सेपरेटर इनके बीच में है तो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करेंगे?
कि जो हॉटर साइड है, सपोज T1 टेम्परेचर हॉट है, T2 टेम्परेचर कोल्ड है, तो हीट का ट्रांसफर T1 से T2 की तरफ होगा। अब T1 से T2 की तरफ कब तक होगा? जब तक T1 इक्वल टू T2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ होता है। ठीक, अगर वो रूम एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, सो क्या हुआ? तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हुई कि T1 का टेम्परेचर तब तक T2 की तरफ जाएगा जब तक T1 बराबर T2 ना हो जाए। तो T1 बराबर T2 इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, so this is a condition of thermal equilibrium. ठीक है, तब we can say these two thermal will be in thermal equilibrium. If T1 equal to T2, then we can say these two system are these two system are in thermal equilibrium. ठीक है, thermal equilibrium का साइन आया। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, the next thing which we are going to discuss is zeroth law of thermodynamics is basic on that thermal equilibrium concept. Okay, so now discuss what is zeroth law of thermodynamics. ठीक है, तो it is given by zeroth law of thermodynamics is given in 1931 in 1931. ठीक है, in 1931, understand, by R.H. Fowler. He is a scientist. He was a scientist, R.H. Fowler, in 1931. So he has given the law of zeroth law of thermodynamics. तो आज हम देख रहे हैं zeroth law of thermodynamics. Okay, so what is zeroth law of thermodynamics? If suppose I have a chamber, there are two firstly I take this A, this B, and this is C. ठीक है, this is your adiabatic ball. In case first is separate by adiabatic बॉल। ठीक है, इस ए और बी सिस्टम को मैंने एडियाबैटिक बॉल से सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सो जिससे TA टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू TB सपोज, और ये बॉल जो है वो आपकी एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक बॉल। ठीक है, दिस इज योर एडियाबैटिक बॉल, मतलब वी कांट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दैट साइड टू दैट साइड एंड B टू A साइड। ठीक है, if I attach one system C, which temperature also not equal to A and B temperature, so after some time it has been observed that the temperature of A equal to temperature of C and temperature of B equal to temperature of C. So after some time it has been observed that temperature of A equal to temperature of C and temperature of B equal to temperature of C. So we can say these are in thermal equilibrium after some time. So TA equal to TB equal to TC. ठीक है, मतलब हीट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, A से B नहीं जा सकती, लेकिन A से C गया और B का C, तो अब ये तीनों सिस्टम जो है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया, अब हमें कैसे पता कि TA का टेम्परेचर क्या है, TC का टेम्परेचर क्या है, या TB का टेम्परेचर क्या है, TC का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो ये था कि इस एडियाबैटिक बॉल को एक डायाथर्मिक बॉल से सेपरेट कर दिया गया। डायाथर्मिक बॉल, एडियाबैटिक बॉल को डायाथर्मिक बॉल से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि हीट ट्रांसफर
heat transfer from A to B not happen. मतलब क्या हुआ कि जो A का टेम्परेचर है वही B का टेम्परेचर था और वही C का टेम्परेचर था. सो जब हमने एडियाबैटिक बॉल को रिप्लेस किया डायथर्मिक बॉल से, तब अभी देखा गया कि A से B के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये है कि हम जो so it means that temperature of A equal to temperature of B equal to temperature of C. So all are in thermal equilibrium. Okay, so this is a zeroth law of thermodynamics. Okay, so if so how can we give the definition of the zeroth law of thermodynamics? So in actually zeroth in scientific way, if we write a definition of the zeroth law, so what is zeroth law? Zeroth law. So what is zeroth law? So definition कैसे देंगे? If two systems are in thermal equilibrium with third system, then they must be in thermal equilibrium with each other. ठीक है? So this is a definition of the thermodynamics. So okay, in this video we will stop. We are stopping here. So in the next lecture, we will talk about the. In the next lecture, we will cover types of thermodynamic process. Process. Okay. So this we will discuss in the next video. So thank you for watching this video. Please subscribe this channel and learn with fully intention. So you will learn most of things which are useful for your knowledge or for your understanding. So thanks for watching this video and please subscribe my channel.